Hello students, I am your science teacher Uma ma'am and today we will start chapter 7 Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate। तो एनिमल्स है वो कोई भी क्लाइमेट हो तो उसमें किस तरह से एडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन किस तरह से एडजस्टेबल होते हैं, राइट। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वेर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू were heading for a station? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella। तो आप कहीं पे भी हिल स्टेशन पे या जाते हो तो आपको पेरेंट्स कहते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर क्लाउडी है तो साथ में अम्ब्रेला लो। हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन? कोई भी फंक्शन हम अरेंज करने से पहले फर्स्ट उस टाइम कैसा वेदर है वो डिस्कस करते हैं। यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ ए गेम। तो कोई बड़ी जैसे क्रिकेट या फुटबॉल जैसी गेम्स होती है तो वो स्टार्ट करने से पहले उस टाइम का वेदर कैसा है वो एक्सपर्ट्स डिस्कस करते होते हैं। द वेदर मे हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। इट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स। तो वो हमारी लाइफ पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे। देर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़पेपर। बट डू यू नो वॉट दिस वेदर रियली इज़? तो आपने हर रोज़ न्यूज़ में आता है, टेलीविज़न न्यूज़पेपर सब में वेदर फोरकास्ट आता है जिसकी वजह से आपको पता चले। अब तो मोबाइल में भी डेली किस तरह का वेदर है या रहेगा वो अपडेट आते ही रहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर एडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। तो इस चैप्टर में हम वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में सीखेंगे एंड जो डिफरेंट लाइफ, राइट, एनिमल्स और जो भी लिविंग है वो कोई भी क्लाइमेट में अपना एडेप्टेशन किस तरह से करते हैं। वेदर इन फिगर 7.1 अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर इज़ गिवन, राइट। यहाँ पे एक वेदर रिपोर्ट दिया है। वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। तो वेदर रिपोर्ट में आपको क्या मिलता है? टेम्परेचर है उस टाइम की, ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर, भेज, राइट, एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट द वेदर फॉर द डे, और उस दिन का वेदर कैसा रहेगा वो भी वहाँ पे प्रिडिक्ट किया होता है। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ अ मेज़र ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। तो ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं वो आपको पता ही होगा। यहाँ आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि हम ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं। ह्यूमिडिटी इज़ अ मेज़र ऑफ द मॉइस्चर इन एयर, राइट। एयर में मॉइस्चर कितना है, भेज कितना है, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, राइट। यहाँ पे आपको एक वेदर रिपोर्ट न्यूज़पेपर की दी गई है। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है कि वेदर रिपोर्ट कहाँ पे प्रिपेयर होती है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन। Here one activity. Cut out the weather report of the last week from any newspaper. If you do not get a newspaper at home, borrow from your neighbors or friends and copy this report in your notebook. You can also collect weather reports from a library. Paste all the cutouts on a white sheet or on a chart paper. तो पूरे एक वीक का कहीं से भी रिपोर्ट इकट्ठा करके अपने फ्रेंड से या लाइब्रेरी से और वो पूरा एक सीट में या कार्ड पेपर पे आप लगाओ।
Now record the information for the weather reports collected by you in table 7.1. The first row is just a sample. Fill all the columns according to the data in the chart that you have prepared. राइट, तो आपने पूरे वीक का जो भी वेदर रिपोर्ट लिया है उसको इस तरह से चार्ट में एक साथ आप बनाओगे. तो यहाँ एक टेबल है वेदर डेटा ऑफ ए वीक. यहाँ हर रोज़ जब भी आप जो डेट का लिख रहे हो वो डेट लिखो, फिर उसमें मैक्सिमम, राइट, हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, मिनिमम टेम्परेचर क्या है. यहाँ आपको एक एग्जांपल दिया है, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इन मिलीमीटर. तो पूरे वीक का यहाँ पे आप डेट वाइज ये पूरा टेबल भरो. Rainfall is measured by an instrument called the rain gauge. राइट, तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेनफॉल कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है. इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ ए फनेल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेनफॉल. फनेल जैसा नीचे होता है और उसके ऊपर एक सिलेंडर होता है और उसके ऊपर फनेल होती है कि जिसमें आसानी से हम रेन वाटर कलेक्ट कर सके. डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. तो यहाँ आप टेबल में देख के कह सकते हो कि पूरे 7 days में सब कुछ सेम था. The maximum and minimum temperature records may be the same for the sum of the day. However, all the parameters are not the same on any 2 days. Right? कभी कभी एक ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर सेम हो पर सभी चीज़ें हर एक दिन सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओवर अ वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन. तो इसके जो हमने रिपोर्ट जो इकट्ठा किया है उसमें देख के हमें पता चल सकता है कि पूरे वीक में जो भी हमने रिकॉर्ड किया है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो वेरिएशन में मीन्स अप डाउन होते हैं. द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस. तो कोई भी एनी डे आप जो भी चूज़ करो तो उसमें उस दिन का जो एटमॉस्फेयर, उस जगह का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल या विंड स्पीड, तो उसे उस जगह के लिए वहाँ का वेदर कहते हैं. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, विच आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स मीन्स उसमें आएंगे रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सभी एलिमेंट्स ऑफ वेदर है. द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक. तो कहीं पे पूरे वीक में सेम रहता है और कहीं पे डे टू डे चेंज होता है. That is why we often say today's weather is too humid or the weather was warm last week. तो वेदर रिपोर्ट देख के हम बोल सकते हैं कि आज का वेदर है बहुत ही ह्यूमिड है, या तो लास्ट वीक है टू मच वार्म मीन्स बहुत ही हॉट था. द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स phenomena that it can vary over very short period of time. It can happen sometimes that it is sunny in the morning, but suddenly clouds appear from nowhere and it starts raining heavily. तो कभी ये जो फिनोमिनास है वो एकदम वेरी हो जाती है, मीन्स थोड़ी देर पहले एकदम हॉट वेदर था, राइट, एकदम आकाश में
जो सन है वो था, और थोड़ी देर में ही सडनली वो वेदर चेंज होके पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो जाता है, एकदम क्लाउडी हो जाता है, एंड देन अचानक से ही एकदम बारिश शुरू हो जाती है। और हेवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। और कभी बारिश होती है और तुरंत वापस एकदम बादल हट जाते हैं और एकदम सनशाइन मीन्स गर्मी होने लगती है, एकदम सूरज निकल जाता है। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। Since weather is such a complex phenomena, it is not easy to predict, right? तो weather है वो एक complex phenomena है, right? तो इसका हम उसे predict करते हैं मीन्स अनुमान लगाते हैं, फिर भी कभी कभी उसमें वेरिएशन चेंजेस हो सकते हैं। Look at the graph given below which shows the maximum temperature record during 3 August 2006 to 9 August 2006 एट शिलोंग। तो शिलोंग में 3 अगस्त से 9 अगस्त 2006 का यहाँ पे ग्राफ दिया है। जो तो देखो इस ग्राफ में कितना वेरिएशन है। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3 to 9 अगस्त। तो 26 से एकदम नीचे जाता है, वापस अप होता है, वापस एकदम डाउन होता है, राइट? तो इस तरह से ग्राफ से हम बिना कुछ रीड करे भी जो वेदर रिपोर्ट है वो देख के क्या टेम्परेचर होगा, कितनी ह्यूमिडिटी होगी, वो हम बता सकते हैं। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट दैट maximum and minimum temperatures are recorded every day. Do you know how these temperatures are recorded? In chapter 4 you have learned that there are special thermometers for this purpose. तो इस तरह से आपको जो टेम्परेचर है वो किस तरह से मेज़र होता है, तो उसके लिए स्पेशल टाइप्स के थर्मोमीटर का यूज़ होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्परेचर है वो किस तरह से मेज़र कर सकते हैं हम, तो उसके लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर है कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? तो आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा और मिनिमम टेम्परेचर कब होगा। तो ये तो नॉर्मली हमें पता है कि दोपहर के टाइम है वो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, और अर्ली मॉर्निंग एंड शाम को इवनिंग में टेम्परेचर है वो धीरे धीरे लो होता जाता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग, राइट? तो जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आफ्टरनून में मैक्सिमम होता है और अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर मिनिमम होता है। तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कब जाके टेम्परेचर मैक्सिमम होता है एंड कब वो मिनिमम होता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग? तो इस जो ये चार्ट है या इस डिस्कशन से हमें पता चलता है कि समर सीज़न में हम दोपहर के टाइम आफ्टरनून में टू मच वेदर है वो हॉट होगा, जिसकी वजह से हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं विथ कंपेयर टू अर्ली मॉर्निंग, राइट? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता है। थैंक यू।